जीएस में 50 आउट ऑफ 50 लाना चाहते हैं और उसी के लिए स्ट्रेटजी देखने आए हैं तो इस वीडियो को यहीं पे आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि जो आपका टाइम है 40 दिन, 45 दिन, 60 दिन में आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना जीएस में स्कोर कर सकते हैं, कैसे स्कोर कर सकते हैं, पूरी डिटेल स्ट्रेटजी पे आपसे बात करूंगा। और वो सारी चीज़ें जो इस समय आपके दिमाग में लगातार ढेर सारी आइडियाज़ आ रही हैं कि ऐसे जीएस कवर कर लेते हैं, वैसे जीएस कवर कर लेते हैं, तो उन ढेर सारी गलतियां जो हर साल मैं देखता हूं ढेर सारे बच्चे करते हैं, उन पे भी आपसे बात करूंगा और उसके लिए सलाह दूंगा कि भैया वो गलती कैसे ना करो आप। ठीक, तो ये वीडियो या तो पूरा देखिए या तो यहीं स्किप कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेज प्रताप, स्वागत करता हूं आपका फुल स्कोर पे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहला काम मैंने ये किया है कि टाइम का डिवीज़न कर दिया। मैंने मान लिया कि आप 60 दिन तैयारी करने वाले हैं जीएस की, ठीक है, 60 डेज आप तैयारी करेंगे, ठीक, और डेली आप 2 घंटा जीएस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उस हिसाब से 2 से 2.5 घंटा आपको जीएस पढ़ना ही पड़ेगा। फिर भी मैंने 2 घंटा लिया, उस हिसाब से किस हिसाब से आपका टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कैसे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला आप काम ये करिए कि आपको बेसिकली जो ध्यान देना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये 2 सब्जेक्ट, ज्योग्राफी को बाद में आप देख लेंगे, और साइंस को आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस देनी है। क्यों? क्योंकि आप में से अधिकतर बच्चे, ढेर सारे बच्चे, या तो उन्होंने साइंस बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन की है या उन्होंने साइंस 12th तक पढ़ी है, और नहीं पढ़ी है तो एटलीस्ट 10th तक तो साइंस सबने पढ़ी है। मतलब आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी थोड़ी थोड़ी पढ़ी है, ठीक। तो इसलिए उसको रिवाइज करना आपके लिए, उसको तैयार करना बहुत टफ नहीं रहेगा, ठीक। तो बात करते हैं दोस्तों, आपको क्या करना है, लगभग 15 घंटे हिस्ट्री को देना है, ठीक है। अच्छा, कहाँ से दें, टाइम कम है, इसी टाइम में मैं फर्स्ट टाइमर हूँ, तैयारी करने जा रहा हूँ, कैसे तैयार करूँ। तो उसके लिए मैं आपको एक किताब बता देता हूँ, लूसेंट की आती है। पहले भी मैंने आपको बताया है इस किताब के बारे में, जो स्ट्रेटजी वीडियो बनाई है मैंने, सारे एक डिटेल्ड की कैसे प्लान करना, तैयारी करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। उसमें मैंने बात की है। लूसेंट की एक बुक आती है मनोहर पांडे की, ठीक है। ये जो किताब है दोस्तों, इसमें एक सस्ती सी किताब आती है 35-40 रुपए की, ठीक है, 35-40 रुपए के आसपास आती है। ये वाली किताब लेके आप सबसे पहले हिस्ट्री तैयार कर लीजिए। हिस्ट्री में आपको बहुत पीछे नहीं जाना, आपको एंशिएंट हिस्ट्री के से पहले आप क्या करिए, आप मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री तैयार करिए किताब से, ठीक। तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको टाइम बचे तब आप एंशिएंट थोड़ा देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें एंशिएंट में देख लेंगे आप, ठीक, राइट। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह जो भी है वो चीज़ आप देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आप टाइम ये नहीं करेंगे कि आप डिटेल में जाने लगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि उस किताब से आप तैयार करेंगे 15 घंटे में हिस्ट्री। अब बच्चों की एक और क्वेरी आएगी कि सर क्यों ना हम किसी वीडियो से तैयार कर लें। वीडियो की बात थोड़ी देर में करूंगा आपसे, ठीक है, राइट। लेकिन मैं बात करूंगा अभी किताबों की। किताब में एकदम उसमें छोटा छोटा दे रखा है, वीडियो में टीचर आता है, टाइम भी आपका लगता है, वेस्ट होता है, ये समझाएगा, वो समझाएगा, वो सारी चीज़ें आपके काम की नहीं होती। जैसे आप बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, ठीक, अवध ओझा सर की, खान सर की, लेकिन वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आता। बहुत सारी बातें उसमें ऐसी भी हो जाती हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है किताब पे कट टू कट उस किताब में आपको दे रखा है, तो उस हिसाब से वहाँ से आपको तैयार करना है। जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है अंडरलाइन करते जाइए ताकि रिवाइज करने में आसानी होगी, ठीक। बढ़िया से ढंग से पढ़ डालिए, राइट। उसी किताब से आप तैयार करेंगे पॉलिटी अपनी। 12 घंटे से कम टाइम में ही आप देखेंगे आपकी पॉलिटी तैयार हो गई है। मतलब 15 घंटे का मतलब आपकी हिस्ट्री तैयार भी होगी और एक रिवीजन भी आप ले लेंगे 15 घंटे के अंदर में आप देख पाएंगे ये, ठीक है, राइट। उसके बाद 12 घंटे में पॉलिटी प्लस रिवीजन आपका हो जाएगा। उसके बाद 25 घंटे मैंने साइंस को दिया। ऑल्दो आप लोगों से ढेर सारे बच्चों का साइंस का बैकग्राउंड होगा, लेकिन फिर भी एक चीज़ रहती है कि साइंस टाइम लेता है, ठीक है। तो वो टाइम आप इसको दीजिए। स्पेशली बायोलॉजी हो सकता है लंबे टाइम से आप टच में ना हो, तो बायो को थोड़ा टाइम दीजिए। नए नए टर्म्स जो आप भूल गए होंगे एक बार उनको याद करना पड़ेगा, और यहाँ पे याद तो करना ही पड़ता है बायो में, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ये रेडी कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस रेडी हो गया तो आपको अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा। ज्योग्राफी को रोक देंगे आप, पहले नहीं करेंगे ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी से पहले आप खत्म करेंगे करंट अफेयर्स, ठीक है। क्या खत्म करेंगे? करंट अफेयर्स।
अभी बात करेंगे बहुत सारी चीज़ें करंट अफेयर्स में भी। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एटलीस्ट जैसे फोल्क डांस है इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के, तो वो सारी चीज़ें आपको याद तो करनी पड़ेंगी, है ना। तो उनको भी याद करेंगे। प्लस आप समझ लें कि जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं इंडिया में, नेशनल पार्क्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी। तो वो करंट अफेयर्स के साथ साथ आप उसको तैयार करेंगे। देखेंगे आप, जब आपने हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स तैयार कर ली, उसके बाद लगभग 10 घंटे में आप अपनी ज्योग्राफी तैयार करेंगे, ठीक। और उसी किताब को आप यूज़ करिए, लूसेंट मनोहर पांडे वाली बढ़िया किताब है। तो इतना आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। राइट, करंट अफेयर्स भी आपने कर लिया। अभी भी आप देखेंगे अगर मैं 120 घंटे टोटल ले लूँ तो लगभग आपके पास 50 घंटे बचते हैं, ठीक। 50 घंटे में आपको क्या करना है, एक तो भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और रिवीजन लगातार मतलब ये करना है कि अब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में करंट वाले क्वेश्चन जो होंगे उनको आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, जो स्टैटिक क्वेश्चन है उनको करेंगे। प्लस करंट पढ़ेंगे, देखेंगे वो इस साल कैसे आ सकता है। मतलब आपसे पूछा गया कि भैया किसी भी अवार्ड का पूछ लिया कि कौन विनर था, तो अब आपको ये आइडिया लग रहा है यार ये वाला अवार्ड इस साल किसको मिला। वो चीज़ें आपको हमेशा ऐड करती रहनी है। उसके लिए आप कोई मैगजीन वगैरह फॉलो करेंगे तो मैगजीन से रेडी तो कर लेंगे, लेकिन फिर PYQ जो है आपकी मदद करेगा सेग्रीगेट करने में। वो एक तो आपको याद रहेंगी ढेर सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं पीछे, ठीक है। राइट, इधर भी जो आपने पढ़ा वो सारा PYQ में आएगा, करंट अफेयर्स भी आएगा, और आपको आइडिया लगता रहेगा कि किस तरह का करंट अफेयर्स SSC पूछ रही है। तो उसका भी बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ जब आप देखेंगे जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस मान लीजिए किसी सब्जेक्ट के नहीं हो पा रहे हैं, आपने पढ़ भी लिया, जैसे हिस्ट्री आपने पढ़ ली, क्वेश्चंस नहीं हो रहे, मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। तो आप क्या करेंगे भाई, आप फिर एक बार रिवाइज करेंगे अपना पूरा नोट्स, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं सर अभी मेरे को और भी टाइम मिल रहा है, मतलब मैं रिवाइज कर रहा हूँ, नंबर तो नहीं आ रहा है लेकिन अभी टाइम है मेरे पास, ठीक है। तब आप डिटेल नोट की तरफ जा सकते हैं। ये लूसेंट की नहीं है, देखिए ये तो गलती होगी ना, अरिहंत की किताब है ये अरिहंत की किताब है, लूसेंट की नहीं है, ठीक है। ये एक छोटी सी मिस्टेक। लूसेंट आप तब यूज कर सकते हैं, लूसेंट थोड़ी बल्कि है और अनरिलेटेड, मतलब फैक्ट जो हैं बिखरे हुए हैं, तो वो मज़ा नहीं आता पढ़ने में, उसको याद रखना मुश्किल है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ। अरिहंत की किताब आपको लेनी, ठीक है। राइट, तो इतनी बातें हो गई, ठीक। अब आपको लगता है टाइम है तो आप डिटेल नोट्स वगैरह की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो अरिहंत की एक बुक आती है जो थोड़ी सी महंगी है, 140 रुपीज़ के आसपास, रिस्क ले सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस, मतलब मेरा तो बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप उस किताब की तरफ बढ़ें। आप ये पतली सी किताब पर रहें, सारी चीज़ें याद करते जाएं और ठीक अच्छे नंबर आप लेके आ जाएंगे। अब देखिए इधर करंट का भी वेटेज काफ़ी बड़ा है, तो करंट को भी तैयार करना बहुत ज़रूरी है। करंट को भी साथ में रेडी करिए, PYQ आपकी मदद करेगा किस तरह करंट आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें रेडी करके लगातार रिवीजन करते रहिए। जितना आपने हिस्ट्री में पढ़ा या जितना इस पतली वाली किताब में दे रखा है, क्या वो सारी चीज़ें आप उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आ रही हैं PYQ में क्या हो जा रही हैं, नहीं हो रही हैं अगर, मतलब अभी भी आपको रिवीजन की ज़रूरत है। आप एक बार देखिए, रिवाइज करिए, फिर आइए, फिर होंगी। तो ये धीरे धीरे आपको करते रहना है। अब दोस्तों ढेर सारी गलतियां ऐसी होती हैं जो आप लोग एग्ज़ाम से पहले स्ट्रेटजी प्लानिंग वगैरह में करते हैं, उससे बहुत दिक्कत आती है। तो अब बात करूंगा वो गलतियां आपको नहीं करनी है जो उन पे। उनसे पहले मैं आपको बता दूं कि फुल स्कोर ने लगातार ढेर सारे सिलेक्शंस दिए हैं। SSC CGL में हमने ढेर सारे ऑफिसर्स बनाए हैं, ये हैं कुछ नाम, लगातार आप देखेंगे, ठीक। तो आप भी अपनी तैयारी फुल स्कोर के साथ जुड़ के कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको फुल स्कोर का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, ठीक, और अपनी तैयारी को एक नई दिशा देनी है। आइए आगे चलते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था आपसे जो कॉमन मिस्टेक्स आपकी प्रिपरेशन को पूरा किल कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। किल वर्ड यहाँ बहुत सही नहीं है, बट डिस्ट्रॉय कर देगा, ख़त्म कर देगा। वो क्या चीज़ें? एक तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो किताब है जैसे मैंने कहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके लिए किताब आप किरण पब्लिकेशन वगैरह की यूज़ कर सकते हैं। वो पढ़ते नहीं, पहले कॉन्सेप्ट थ्योरी नहीं पढ़ते। उन्होंने लूसेंट या अरिहंत के भी जो मैंने किताब बताई वो नहीं पढ़ी, वो सीधा पहुंचते हैं इस किताब पे भैया और लगते हैं रटने। अरे कितना याद रहेगा दिमाग में? दिमाग को रिलेटेड चीज़ें चाहिए। समझ में आ रही है आपको बात?
और रिलेटेड चीज़ें कैसे मिलेंगी? जब आप क्रम से पढ़ेंगे, है ना, ऑर्डर में पढ़ेंगे, तब वो सारी रिलेट होंगी। अच्छा ये राजा था, इसका ये बेटा था, मान लीजिए हिस्ट्री की बात करें, अच्छा इसकी यहाँ शादी हुई या इसकी डेथ ऐसे हुई, फिर नया राजा आया, या फिर एक मान लीजिए एक डायनास्टी खत्म हो गई, वंश खत्म हो गया, वो सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं और उसी क्रम में आपको याद भी रहती हैं। इसलिए आपको ये MCQ रट्टाफिकेशन वाला काम बिल्कुल नहीं करना है। जितने भी सेशंस YouTube पे चल रहे हैं, MCQ करा रहा हूँ, 25 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, 25 क्वेश्चंस वेरी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, भैया वो कोई उनका इंपॉर्टेंस नहीं है, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। अगर आपने आधे घंटे में 10 क्वेश्चन कर भी लिए MCQ के, तो आपने कोई पहाड़ नहीं मारा। और ऐसा नहीं कोई टीचर इतनी, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है। मैं टीचर के मेथड वगैरह पे कोई कमेंट नहीं करूँगा, ठीक, राइट, लेकिन ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट। अच्छा, GS को क्या YouTube वीडियोस से कवर कर सकते हैं? देखिए, अगर टाइम अलाउ करे, बाकी सब्जेक्ट्स तैयार हैं तो कर सकते हैं, पढ़ रहे हैं नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं नोट्स बना रहे हैं, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आप देखते हैं, वीडियो रोकते हैं, नोट्स बनाते हैं, या टीचर ने नोट्स दे रखा है तो वो भी लेते हैं, मतलब टाइम लेता है, ठीक है, राइट। बेटर है अगर उस टीचर का नोट्स भी वहाँ अवेलेबल हो तो आप एक बार नोट्स उसका देखिए सरसरी निगाहों से, नोट्स बढ़िया है, अच्छा है, तो उसके सेशंस आप कुछ देख सकते हैं जिन टॉपिक्स को आपको लगता है कि एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए या टाइम डिवोट करने की जरूरत है। बेस्ट अप्रोच अभी के लिए कम टाइम में यही है कि किताब से कट टू कट पढ़ा जाए, ठीक, जिस किताब में कट टू कट दिया हो, तो वो बात आपसे हो गई, या अरिहंत की मनोहर पांडे आप ले सकते हैं। अब इसके अलावा जो चीज़ें आपको याद रखनी है, लगातार सारे फोल्क डांस आप हर 2 दिन पे लिख डालिए, ठीक है, राइट। कहाँ कौन सी स्टेट में लैंग्वेज वगैरह वो सारा लिखते रहिए। फेस्टिवल्स लिखते रहिए, सारे फेमस फेस्टिवल्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। नेशनल पार्क्स आपके कितने हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ इस साल कौन सी रहीं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, जैसे भैया ऑस्कर किसको किसको किस में मिला, स्पोर्ट्स हो गया, करंट हो गया, इनका रिवीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको डेली, मुझे लगता है जो 2 घंटे का आपने टाइम रखा होगा, उसमें से आपको 10 से 15 मिनट डेली इनको देना चाहिए, या फिर जब आप कुछ और काम कर रहे हों, ठीक है, उस टाइम भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपने छोटे छोटे चिट बना रखे हैं, सारे इंपॉर्टेंट फोल्क डांस लिख रखा है, ठीक, ऐसे कर रखा है आपने सारी चीज़ें, तो उसको आप देख सकते हैं। वहाँ पे लैंग्वेजेस आपने बना रखी है, कहाँ की कौन सी लैंग्वेज, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक, राइट। तो इस तरह से धीरे धीरे जब आप तैयार करेंगे, इस पे आपका कमांड रहेगा, स्पेशली करंट अफेयर्स आपका रेडी रहेगा, तो ये आपकी बहुत मदद करेगा। इसके लिए मैं आपसे कहूँगा डेली आप इसको टाइम दीजिए और रिवीजन, रैपिड रिवीजन मल्टीपल टाइम चलता रहे, ताकि कुछ भी यहाँ से मिस ना हो। एक्चुअल में अगर जो भी आपने पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ ली, उसका रैपिड रिवीजन बार बार होता रहे, तो क्या होता है, बाद में समराइज होकर जितना आपने पढ़ा होगा आज तक, वो जो 15 घंटे की बात हो रही थी, उसको आप 10 मिनट में खट से पलट देंगे, समराइज आपके वे में, आपके दिमाग में सब कुछ, मतलब एक स्टोरी होगी। उसके लिए रिवीजन इज़ द की। तो इसलिए मेरा जो जोर है रिवीजन पे बहुत ज़्यादा है, रेदर देन बहुत ज़्यादा कंटेंट आपने पढ़ लिया और कंफ्यूज हो रहे हैं, उससे बढ़िया है एक किताब पे रिस्क लीजिए, कंटेंट पढ़िए, जो भी पढ़िए सॉलिड पढ़िए, आपको याद रहे। PYQ ढेर सारे करते रहिए उस पर, ठीक है, कुछ नहीं भी होंगे क्योंकि सारे वहाँ कवर्ड नहीं है, पैनिक नहीं करना, आराम से करते रहिए धीरे धीरे। नंबर्स देखिए, जो आप एफर्ट डाल रहे हैं उसी के अनुसार आपको नंबर भी मिलेगा, है ना, तो उस नंबर से आपको सेटिस्फाई रहना है। GS में आपको एक रेस्पेक्टेबल स्कोर मिलने लगेगा, और बाकी सब्जेक्ट्स भी आप कर, सब में आपने अगर रेस्पेक्टेबल स्कोर की तरफ बढ़ते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्लियर बड़े प्यार से हो जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूं दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।